देश के सबसे बड़े फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम 11 को तगड़ा झटका। संसद से पास हुआ प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 अब पूरे ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का चेहरा बदलने वाला है। इस कानून के तहत सभी रियल मनी गेम्स, चाहे स्किल बेस्ड हों या चांस बेस्ड, पूरी तरह बैन कर दिए गए हैं। यानी फैंटेसी स्पोर्ट्स, पोकर और रमी जैसी ऐप्स पर अब पैसे लगाकर खेलना गैर कानूनी होगा और अगर नियम तोड़े तो जेल की सजा और करोड़ों का जुर्माना तय है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य युवाओं को गेमिंग एडिक्शन और आर्थिक नुकसान से बचाना है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पर रोक लगाना भी इस बिल का अहम मकसद है। वहीं इसमें ई स्पोर्ट्स और सोशल गेमिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। 21 अगस्त को ये बिल लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास हुआ और 22 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये कानून बन गया। ड्रीम 11 की लगभग 90% कमाई पेड कॉन्टेस्ट से होती थी। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का रेवेन्यू करीब 9,600 करोड़ रुपए तक पहुंचा, जिसमें वर्ल्ड कप के दौरान रिकॉर्ड कमाई भी शामिल थी। लेकिन अब बिल लागू होते ही पूरा बिजनेस मॉडल ध्वस्त हो गया। कंपनी ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि सभी पेड कॉन्टेस्ट बंद कर दिए गए हैं और अब प्लेटफॉर्म पूरी तरह फ्री टू प्ले सोशल गेमिंग ऐप होगा। कंपनी ने कहा 18 साल पहले जब सफर शुरू किया था तब हम अमेरिकी इंडस्ट्री के 1% के भी बराबर नहीं थे, लेकिन मेड इन इंडिया और बाय इंडियंस की सोच से आज हम दुनिया का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बने। हालांकि ड्रीम 11 ने यह भी साफ किया कि उनके पास फैन कोड, ड्रीम सेट गो और ड्रीम गेम स्टूडियोज जैसे बिजनेस मौजूद हैं जो आगे भारत को ग्लोबल स्पोर्टिंग सुपर पावर बनाने के विजन को जारी रखेंगे। ड्रीम 11 के सीईओ हर्ष जैन ने कर्मचारियों को भेजे नोटिस में साफ कहा, अब पेड कॉन्टेस्ट्स का कोई कानूनी रास्ता नहीं बचा है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि कंपनी एक ट्रांजिशन प्लान पर काम कर रही है। 2008 में हर्ष जैन और भावित सेठ ने मिलकर ड्रीम 11 की शुरुआत की थी और आज ये देश का नंबर 1 फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बनकर 28 करोड़ से ज्यादा यूजर्स तक पहुंच चुका है। 2021 में कंपनी की वैल्यूएशन $8 बिलियन थी, लेकिन अब नया कानून इसकी दिशा ही बदल देगा। अब सबसे बड़ा सवाल, टीम इंडिया की जर्सी पर ड्रीम 11 का नाम रहेगा या नहीं। फिलहाल बीसीसीआई और ड्रीम 11 के बीच जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक 358 करोड़ रुपए की डील है। बीसीसीआई सेक्रेटरी देवजीत सेकिया का कहना है, बोर्ड देश के कानून का सम्मान करेगा। अगर नए नियमों में अनुमति मिली तो स्पॉन्सरशिप जारी रहेगी, वरना बोर्ड तुरंत अगला कदम उठाएगा।